शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको सही बुखारी शरीफ के मुंतखब वाक़यात में से 4 वाक़यात सुनाऊँगी। तो सबसे पहला वाक़या है कि अल्लाह ताला काफिर को मुँह के बल चलाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्युम व बुकमुम व सुम्मा। हम क़यामत के दिन इन कुफ़ार को उनके चेहरों के बल चलते हुए अंधे, गूंगे और बहरे बनकर उठाएंगे। वो अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जिस ज़ात ने दुनिया में इंसान को 2 पाँव पर चलाया, क्या वो क़यामत के दिन चेहरे पर नहीं चला सकता? अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा वाक़या है कि बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला उद्वा वला सफ़रा वला हामा। एक ही बीमारी दूसरे को नहीं लगती और ना ही सफ़र नामी बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, या सफ़र के महीने की नहुसत का वजूद, और ना ही हामा मतलब मकतूल की रूह की खोपड़ी परिंदा बनकर उड़ जाने का वजूद। एक अराबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, फिर ऐसा क्यों होता है कि हिरन की तरह चाको चौबंद ऊँटों में जब खारिज ज़दा ऊँट आ जाता है तो वो उनको भी खारिज ज़दा कर देता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनको तो खारिज ज़दा ऊँट ने बीमारी लगाई थी, तो पहले ऊँट को किसने बीमारी लगाई थी? यानी कि जिस तरह पहले ऊँट को अल्लाह ने बीमारी लगाई थी, इस तरह दूसरों को भी अल्लाह ने लगाई थी। तीसरा वाक़या है कि कसम की लायक अल्लाह की ज़ात है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुखलिफू बि आबाइकुम फमन काना हालिफन फलयहलिफू बिल्लाह। तुम अपने आबा व अजदाद की कस्में ना खाया करो। तुम में से जो शख्स कसम उठाना चाहे तो वो अल्लाह के नाम की कसम उठाए। वैसे हम भी आम ज़िंदगी में जो है ना बात बात पे कसम उठाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की कसम भी इंसान तब उठाए जब कोई बहुत ही कोई ज़रूर करना हो, किसी को अपनी जो है ना वो बात का यकीन दिलाना हो, उस टाइम वैसे इंसान कसम उठा ले, लेकिन आम हालात में बिल्कुल भी, और किसी और की कसम तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अपनी इस आदत को हम सबको मिल के जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए। तो अगला वाक़या है क़यामत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद जहन्नम में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आज़र से मिलेंगे और आज़र के मुँह पर स्याही और गर्दो गुबार होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे, अलम अकुल्ला का ला तोसीनी, मैंने दुनिया में तुमसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करो? तो उनका बाप कहेगा, आज मैं तुम्हारी नाफरमानी ना करूँगा, मुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे मदद का वादा किया था कि तू मुझे क़यामत के दिन ज़लील ना करेगा, तो इससे ज़्यादा ज़िल्लत क्या होगी कि मेरा बाप ज़लील तेरी रहमत से दूर हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इन्नी हरमतुल जन्नता अलल काफिरीना, मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा, ऐ इब्राहीम, देखो तुम्हारे पाँव के नीचे क्या है? वो देखेंगे तो एक बिच्छू है जो नजासत से लथड़ा हुआ है। फिर इसके पाँव पकड़कर उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा, यानी इनके बाप को बिच्छू बना दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे
اور ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے واقعات سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔